का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का पैंक्रियाज जो इंसुलिन को बनाता है, वो भी अपने जैविक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम के हिसाब से काम करता है। अगर यह घड़ी का क्लॉक यानी समय गड़बड़ा जाता है, तो हमें क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, इंसुलिन का असर घट जाता है और डायबिटीज का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पैंक्रियाज का सर्केडियन रिदम क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके असंतुलन होने का क्या कारण है और सबसे जरूरी इसे कैसे मजबूत बनाया जाए। तो दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जानेंगे, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में लगभग 99% लोगों का पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उस पैंक्रियाज के अनुसार नहीं चल रहे हैं और उसके कारण डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रही है। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर के पैंक्रियाज के जैविक घड़ी के बारे में समझ जाएंगे कि घड़ी कैसे काम करती है, यानी हमारा पैंक्रियाज कैसे काम करता है, पैंक्रियाज के समय के अनुसार हमें कैसे चलना है, तो दोस्तों उसी दिन से आपकी डायबिटीज भी ठीक होने लगेगी। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपको डायबिटीज नहीं होगा दोस्तों, ये क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पैनक्रियाज का सर्केडियन रिदम क्या है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर की हर कोशिका की अपनी लय होती है, हर कोशिका की, वैसे ही पैंक्रियाज की कोशिकाएं भी एक इंटरनल क्लॉक पर काम करती हैं, यानी अंदर की घड़ी पर काम करती है, समय पर काम करती है। और इस रिदम का मुख्य काम है सुबह के समय इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना और रात में इंसुलिन रिलीज को कम करना, ताकि ब्लड शुगर बहुत नीचे ना गिरे। अगर ब्लड शुगर बहुत नीचे गिर जाता है तो भी शरीर को खतरा होता है। यानी दिन के समय जब आप खाते हैं तो पैनक्रियाज तैयार रहता है इंसुलिन बनाने के लिए, पर अगर आप रात में बार बार खाते रहते हैं तो यह घड़ी क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा गया है सूर्य डूबने के बाद हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। घड़ी को भ्रमित मत करिए, नहीं तो आप पूरी जिंदगी भ्रमित ही रहेंगे। अब चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं वैज्ञानिक रूप से ये कैसे काम करता है और फिर इसे जानेंगे आयुर्वेद तरीके से कि कैसे यह काम करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है, इसके लिए दुनिया की कई यूनिवर्सिटियां हैं जो इस पे रिसर्च कर चुकी हैं। तो पहले यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और सल्क इंस्टीट्यूट के अनुसार पैंक्रियाज की कोशिकाओं में भी क्लॉक जीनस जैसे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दोस्तों क्लॉक PERCRY पर पाए जाते हैं। ये जीन 24 घंटे की लय के अनुसार सक्रिय और निष्क्रिय होते रहते हैं, जिससे तय होता है कि कब इंसुलिन रिलीज होगा और कब नहीं रिलीज होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस रिसर्च के अनुसार सुबह और दोपहर तक कैसे रिलीज होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सुबह से दोपहर तक पैंक्रियाज अधिक सक्रिय होता है, हमारा पैंक्रियाज सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस समय इंसुलिन तेजी से बनता है। अब शाम से रात तक कैसे काम करता है? दोस्तों, शाम से रात तक एक्टिविटी कम हो जाती है, शरीर जो है आराम मोड पर चला जाता है। अगर हम इस समय के विपरीत चलते हैं, जैसे देर रात खाना खाना, देर रात तक जागना या रात में मीठा खाना,
तो ये क्या करता है, ये पैंक्रियाज की जो घड़ी है उसे भ्रमित कर देता है, वह घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं गलत आदतों से होने वाले असर के बारे में। जो हमारी गलत आदतें हैं, कौन कौन सी गलत आदत है? जैसे देर रात खाना खाना, ज्यादा बार स्नैकिंग, अनियमित नींद और रात में स्क्रीन टाइम। ये सभी चीजें मेलाटोनिन और इंसुलिन के टाइमिंग को गड़बड़ा देती है। तो ऐसे लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर, एच बी HbA1c तेजी से बढ़ता है, भले ही उनका वजन सामान्य क्यों ना हो। दोस्तों डॉक्टर फतचिन पांडा यानी सल्क इंस्टीट्यूट के जो हेड है, उन्होंने 2020 में एक रिसर्च किया था और वह रिसर्च कहती है रात में खाना इंसुलिन रिलीज को बाधित करता है। अगर आप रात में खा रहे हैं तो ये इंसुलिन रिलीज को बाधित करता है, जिससे अगली सुबह ब्लड शुगर अफ्तर 20 से 30% तक बढ़ा आपको मिलेगा। और जिस दिन आप रात का खाना नहीं खाएंगे यानी सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, उस दिन आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। अब इसे हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है अन्नम, यानी जो आपका अन्न है, अगर इसे सही समय पर लिया जाए तो भोजन ही औषधि का काम करता है। यानी इसीलिए इसे कहा गया है टाइम इज मेडिसिन। टाइम इज मेडिसिन। अगर भोजन एज टाइम, यानी किसी भोजन को समय से खाएंगे तो दवा का काम करेगा, इसी भोजन को गलत समय पे खाएंगे तो दोस्तों ये आपको बीमार बना देगा। पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर जो आपका है, ये दोपहर में सबसे अधिक प्रबल होता है। जो आधुनिक विज्ञान में इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पीक कहा जाता है। इस समय हमारा मेटाबॉलिक पीक होता है, उग्र पे होता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है दिन का मुख्य खाना आपका 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए। आप जो भरपेट खाना खाते हैं, आपके खाने में सारी चीजें होती हैं, यह मुख्य खाना आपका दोपहर 12 से 1 के बीच में होना चाहिए। रात का खाना सूर्यास्त के पहले होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। यानी वही नियम जिसे आज सर्केडियन साइंस कहा रही है, जो आपकी ये साइंस कह रही, जिसे कहती है सर्केडियन रिदम। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैनक्रियाज को मजबूत बनाने वाले कुछ चीजों के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं कि पैरेटिकल और क्लिनिकली प्रूफ कि कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपके पैंक्रियाज को एक्टिव रखते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले सुबह, तो दोस्तों रोज सुबह 30 मिनट तक नेचुरल लाइट में रहना चाहिए, यानी सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। यह बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव जमीन पर करना चाहिए। कपालभाति, ये पैंक्रियाज की जो रक्त है उस एनर्जी को बढ़ाता है, यानी कि पैंक्रियाज में जो रक्त है उसका संचार सही तरीके से होता है। भोजन का समय की बात करें तो दोस्तों आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद होना चाहिए। लंच 12 से 1 बजे के बीच, यानी मुख्य भोजन 12 से 1 बजे के बीच दोपहर में होना चाहिए। और डिनर सूर्यास्त के 1 घंटा पहले हल्का भोजन होना चाहिए। अगर हम जीवन शैली की बात करें तो सोने और जागने का समय एक समान रखना चाहिए, जैसे एक समय पे सोना चाहिए। देर रात तक खाना, स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दें। शाम के बाद ब्लू लाइट, मोबाइल, टीवी से दूरी बनाएं। हर दिन 25 से 30 मिनट का मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हम हर्बल सपोर्ट की बात करें कि जो पैनक्रियाज को एक्टिव रखती हैं, मजबूत बनाती हैं, उनमें है जामुन के बीज का चूर्ण, ये ब्लड शुगर बैलेंस को में मदद करता है। मेथी दाना का पानी, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। गिलोय और नीम का पत्ता,
ये डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक है। दोस्तों, जो अनुभव कहते हैं, अपने भी अनुभव कहते हैं और डॉक्टरों का अनुभव कहता है, जो मरीज अपने खाने का समय और नींद का पैटर्न सुधार लेता है, उनकी ब्लड शुगर रिपोर्ट बिना दवा के स्थिर होने लगती है, बिना दवा के। इसीलिए दोस्तों, पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइमिंग, ना कि केवल डाइट। आपको टाइम विशेष ध्यान देना होगा, खास करके अपने पैनक्रियाज की घड़ी के बारे में। दोस्तों, आखिर में याद रखिए, आपका पैंक्रियाज एक संवेदनशील अंग है, एक संवेदनशील अंग है जो आपकी जीवन शैली की हर लय को महसूस करता है। अगर आप उसे सही समय पर भोजन, नींद और विश्राम देंगे, तो वह आपको हर बीमारी से बचा सकता है। रिस्पेक्ट योर बॉडी क्लॉक एंड योर बॉडी विथ रिस्पेक्ट योर हेल्थ। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों।